हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। हम लोग पिछले 2 क्लास में इंटीग्रेशन का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देखे थे, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखे थे। आज यहाँ से आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर है सम लविंग इंटीग्रल सम लविंग इंटीग्रल। इसमें है फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 10x। तो हम 10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू dx। यहाँ देखो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर cos x को हम मान लेते हैं t, पुट cos x बराबर t इसको हम मान लिया है। दोनों साइड क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन x इंटू डी एक्स और t को होगा dt। तो यहाँ से हम dx निकाल सकते हैं, आएगा माइनस dt अपॉन साइन x। अब dx से जो वैल्यू आया इसको क्या करना है, इस इंटीग्रल में पुट कर देना। तो यहाँ से देखो इसका मान लिखेंगे तो आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो टी मान लिए थे, टी इंटू जो डी एक्स है, तो डी एक्स की जगह यहाँ क्या आया है माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। जो डी एक्स से मान यहाँ से आया है इसी को यहाँ क्या किया रख दिया। यहाँ से देखो साइन एक्स कट जाएंगे, यहाँ से आएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस 1/t इंटू डी टी। तो ये इंटीग्रल आ गया टी के टर्म में। तो हम आप लोग को बताए हैं कि 1/x का इंटीग्रल क्या होता है। तो ये होता है ln x, ये होता है ln x। तो इसी का हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो क्या है माइनस 1/t, तो माइनस बाहर आ जाएंगे, 1/t के हो जाएंगे log ln t प्लस c। अब t हम किसको माने हैं, यहाँ cos x माने हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, यह आ जाएगा माइनस ln मॉड ऑफ cos x प्लस c। तो यह आ गया किसका इंटीग्रल, 10x का। 10x का आया माइनस ln cos x प्लस c। अब यहाँ देखो, आप यहाँ से यदि लॉग का प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो माइनस जाएंगे इधर, तो इसको होगा ये लॉग मॉड ऑफ cos x के पावर 1 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएंगे प्लस c। तो cos इन्वर्स क्या होता है सेक, इसको लिख सकते हैं ln सेक x प्लस c। तो यहाँ से आ गया 2 आ गया कि 10x का इंटीग्रल होगा माइनस ln cos x प्लस c या ln sec x प्लस c। तो हम यहाँ से फाइनली लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 10x इंटू डी एक्स का होगा क्या माइनस ln cos x प्लस c, यह होगा ln sec x प्लस c। तो आप इसे याद रखेंगे, कि 10x का इंटीग्रल होता है माइनस ln cos x प्लस c या ln sec x प्लस c। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। इसी तरह यदि आप cot x का इंटीग्रल करते हैं तो ये आता है ln sin x प्लस c। जिस तरह से हम यहाँ पर 10x का डेरिवेशन किए, इसी तरह से आप cot x का कर सकते हैं। cot x को हम लिख देंगे कि cos x बटे sin x, और यहाँ sin x को t मान लेंगे, इसी तरह से यह आ जाएगा जिस तरह से हम यहाँ 10x के निकाले हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर इंटीग्रल ऑफ sec x
इसका होता है ln sec x प्लस 10x प्लस c, या ln 10 पाई बाई 4 प्लस x/2 का मॉड प्लस c। चाहे ये होता है और ये होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह आगे है 4 नंबर कि कॉसेक x का इंटीग्रल, ये होता है ln कॉसेक x माइनस कॉट x का मॉड प्लस c, या यह होता है ln 10x/2 का मॉड प्लस c। इसी तरह से नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx। इसका होता है 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a का मॉड प्लस c। और नेक्स्ट है 6 नंबर में इंटीग्रल ऑफ a² माइनस x² इंटू dx। इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, यहाँ पर x² माइनस a², यहाँ पर जब किया a² माइनस x², तो इसका होगा 1/2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। 1/2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस x का मॉड प्लस c। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब है नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर है इंटीग्रल ऑफ 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रल। ये होता है ln मॉड ऑफ x प्लस, अब जो है इसको लिख दो तो √x² माइनस a² का मॉड प्लस c। नेक्स्ट है 8 में इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस a²। इसका होता है ln, इसका हो जाएगा ln मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a² का मॉड प्लस। अब हम जानेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल। इसको कहते हैं क्या? प्रोडक्ट रूल। जब कोई दो फंक्शन क्या हो, गुणा में हो, प्रोडक्ट में हो, तब इसको हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखो, जैसे है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू g(x) इंटू dx। तो इसको हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो इसको एक फंक्शन को फर्स्ट मान लो, दूसरे को सेकेंड। इसका एक रूल है कि फर्स्ट फंक्शन को एज लिखो, लिख दिए, और सेकेंड को क्या कर दो ना, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोष्ठ में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखना है इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। यह रूल है प्रोडक्ट रूल। इसको कहते हैं क्या? प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन को एज लिखना है, सेकेंड को इंटीग्रेट करना है, माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करके इसके गुणा में लिखना है, सेकेंड के क्या? इंटीग्रेशन। फिर दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इसमें हम किस फंक्शन को फर्स्ट माने और किस को सेकेंड, इसका एक रूल है। ये देखिए, ILATE। I मीन्स होता है इनवर्स फंक्शन, I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, और A फॉर होता है अलजेब्रिक फंक्शन। और T फॉर होता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन।
और E4 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके क्रम में फंक्शन को लेना है, इसके क्रम में फंक्शन को लेना है। जैसे इन्वर्स फंक्शन है रहे और अलजेब्रिक फंक्शन रहे, इसमें फर्स्ट हम किसको मानेंगे, इन्वर्स फंक्शन को, और सेकेंड मानेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को। यदि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी रहे और लॉगरिथम फंक्शन भी रहे तो इसको हम लॉगरिथम को फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड मानेंगे। इसके क्रम को देखना है, जो इधर होगा वो फर्स्ट और इसके बाद जो होगा वो सेकेंड होगा, सेकेंड मानेंगे। तो ये फंक्शन फर्स्ट और सेकेंड मानने का एक तरीका है। इसके अनुसार हम, इसके क्रम के अनुसार ही हम इसको फर्स्ट और सेकेंड मानेंगे। ऐसे हम जब इस पर क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करेंगे तो यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। तब तक आप नोट कीजिए। अब हम कुछ क्लासिक इंटीग्रल देखते हैं। इसमें से फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स। यदि कोई फंक्शन है, इसके इंटू में है e के पावर x और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स है, तो इसका इंटीग्रल होता है e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यदि हमको इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ देखो e के पावर x है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस एक्स, इसका सम में क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन है इंटू डी एक्स। इसका हम अभी क्या जाने हैं, क्या होता है e के पावर x, तो e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स, ये जगह e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। इसीलिए इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इसी से बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। सेकेंड में देखो, सेकेंड में है x इंटू एफ प्राइम एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इसका हो जाता है x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसे भी आप याद रखेंगे, x इंटू एफ प्राइम एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ इंटीग्रल फॉर्म है और यदि इस फॉर्म का रहेगा तो हम इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर है, यहाँ देखो यह 1/a प्लस बी इंटू साइन एक्स, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर 1/a प्लस बी इंटू कॉस एक्स, यहाँ है 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। यदि इस तरह का इंटीग्रल हो, इस फॉर्म का इंटीग्रल हो, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका एक तरीका होता है, पुट साइन एक्स बराबर 2tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। साइन को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होता है इसका 2tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x²/2 और cos x को लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब जहाँ जहाँ फंक्शन में साइन x रहेगा यहाँ पर क्या लिखना है, 2tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos x लिख देना है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो यह है इसका तरीका, इसका एक कंसेप्ट है कि इस तरह से यदि फंक्शन रहे तो हम किस तरह से इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रल बाय पार्शियल फंक्शन। यदि कोई फंक्शन है जो एफ ऑफ बाय जी ऑफ एक्स है, मतलब कि दो फंक्शन क्या हो, डिवाइडेड हो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, वेयर एफ एंड जी आर पोलिनोमियल।
एफ और जी फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल है, एंड सच दैट डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स का डिग्री होगा वह लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो न्यूमरेटर में है उसका जो डिग्री होगा वह डिनोमिनेटर फंक्शन से क्या होगा, कम होगा। तो यदि इस तरह का फंक्शन रहे तो हम किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे यहाँ देखो फर्स्ट केस में है, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल में, यहाँ क्या है x प्लस वन, इसको ऊपर में a ले लो, यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वन प्लस यहाँ पर b ले लेंगे, यहाँ पर क्या है दूसरा फंक्शन x प्लस टू, यहाँ लिख देंगे x प्लस टू प्लस, अब यहाँ पर c लेंगे और यहाँ लिखेंगे x प्लस थ्री इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखो जितना फंक्शन रहेगा, जैसे एक दो तीन था प्रोडक्ट में तो तीन को लिया, यदि चार रहता तो चार लेते, यदि पाँच रहता तो पाँच लेते, इस तरह से इसको लिखना है। अब देखो इसको बराबर कीजिए, यह आएगा x प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, यह बराबर होगा a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू प्लस c अपॉन एक्स प्लस थ्री। इसको आप एलसीएम करेंगे, यह आएगा x प्लस फाइव है अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, तो ये आ जाएंगे इधर, इसका एलसीएम होगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ देखो x प्लस वन है, x प्लस वन से क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा a के बगल में, यह बचेगा x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, b के बगल में क्या बचेगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, c ला बचेगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। कुछ ने किया है दोनों, इसको क्या किया है एलसीएम कर दिया है। अब यहाँ देखो ये और ये तीनों सेम है, दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो क्या आया, क्या बच गया यहाँ x प्लस, यहाँ पर बच गया x प्लस फाइव बराबर a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, c इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। यह क्या आया, दोनों बराबर आ गया। यहाँ पर क्या आया था x प्लस फाइव बराबर a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू आया था b इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, और c आया था x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब यहाँ करो क्या, एक बार पुट करो x बराबर माइनस वन, तो माइनस वन प्लस फाइव, ये हो जाएगा a इंटू माइनस वन प्लस टू माइनस वन थ्री, यह क्या आएगा b इंटू यहाँ क्या लेंगे x माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस वन थ्री, c इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस टू। अब यहाँ देखो माइनस वन प्लस वन, ये कितना आएगा जीरो आ गया, ये क्या आएगा ये भी जीरो आएगा। जब जो दोनों जीरो आ गया तो यहाँ से क्या आएगा फोर बराबर a इंटू वन, थ्री में से वन गया टू, ये क्या आएगा जीरो जीरो, यहाँ से क्या आएगा फोर बराबर टू a, यहाँ से आएगा a बराबर फोर अपॉन टू, कितना आएगा टू, यहाँ से a का मान कितना आ गया टू आ गया। इसी तरह से हम x प्लस टू बराबर जीरो रखेंगे, x बराबर माइनस टू रखेंगे तो b आएगा। अब इसी में x की जगह क्या रखो माइनस टू रखो, तो माइनस टू रखेंगे, ये माइनस टू प्लस फाइव, तो ये आएगा माइनस टू प्लस टू, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू प्लस थ्री, यह b है, आएगा माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री इंटू c इंटू माइनस टू प्लस वन इंटू माइनस टू प्लस
2। अब यहाँ देखो ये क्या आ गया 0, और देखो और ये क्या आएगा 0, -2 + 2 0, -2 + 2 0, तो ये आ गया 0। तो 5 में से 2 गया 3, ये तो 0 है, बच गया b इंटू -1 इंटू 1 + 0। यहाँ से क्या आएगा b बराबर गया 3 बराबर -b, यहाँ से b आ गया -3। इसी तरह से हम एक बार x बराबर -3 रखेंगे, तो यहाँ रखो आप x बराबर -3, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर देते हैं, आएगा -3 + 5, क्योंकि 3 रखेंगे तो ये दोनों क्या होगा 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, बचेगा सिर्फ c वाला। तो यहाँ पर क्या होगा c इंटू -3 + 1 इंटू -3 + 2, यहाँ से आएगा 2 बराबर c इंटू -2 इंटू -1, यहाँ से आएगा c बराबर 2/2, कितना गया 1 आ गया। तो यहाँ से a b c तीनों का मान आ गया। अब जो यहाँ पर इंटीग्रेशन था वहाँ a और b और c का मान रख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। आप तब तक इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या था कि x + 5/x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3, तो इंटू dx, इसको हम कैसे लिखे थे a/x + 1 प्लस b/x + 2 c/x + 3 इंटू dx। अब यहाँ से अभी मान आया है, a का मान आया था 2, यहाँ 2 लिख दो, 2/x + 1, b का मान आया था -3, इसको लिख दो, b का मान आया था -3, इसको लिख दो +2। यहाँ से c का मान आया था 1, तो 1/x + 3 होगा इंटू dx। अब यहाँ देखो ये आएगा क्या 2/x + 1, 3/x + 2 और 1/x + 3, इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तीनों क्या कर सकते हैं हम अलग कर सकते हैं, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/x + 1 माइनस यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा, ये बचेगा 1/x + 2, यहाँ बचेगा 1/x + 3 इंटू dx। अब यहाँ देखो हम लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, यहाँ से क्या आएगा 2 ln x का क्या आएगा x + 1 माइनस 3 ln x का क्या है x + 2 प्लस ln x + 3 प्लस c। यहाँ से फाइनली आ गया 2 ln x + 1 माइनस 3 ln x + 2 का और प्लस ln x + 3 प्लस c। तो हम इस तरह से बनाएंगे, यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।